नमस्कार दोस्तों, निफ्टी की चाल देखो और ट्रेड करो में एक बार आपका फिर से स्वागत करेंगे। आज दोस्तों जैसा कि हमने 2 दिनों के मार्केट से जो एक्युमुलेट किया है, जो हमने अंदाज़ा लगाया है, उसके बेसिस पर हम वीकली जो हमारा क्लोजिंग होना है या मंथली क्लोजिंग जो होनी है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर की, उसकी भी एक शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ आज के ट्रेडिंग के बारे में हम जरूर बात करेंगे, जहाँ पे मैंने इनफैक्ट खुद भी और मेरे क्लाइंट्स जितने भी प्रीमियम ग्रुप में हैं उन सब ने कहीं ना कहीं एक लॉस बुक किया है आज। तो वो लॉस जो हुआ उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या थी, क्यों हुआ लॉस और क्या रीजन रहा, तो ये जानना भी हमारा ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है आज। बिकॉज मुझे लगता है बहुत दिनों के बाद ऐसा एक मार्केट मिला जहाँ पे हमें लॉस मिलता हुआ नजर आया। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मार्केट करीबन पिछले 2 दिनों में हम इसी रेंज में हम देख रहे हैं मार्केट को, कि ये रेंज जो हमारा है ये करीबन इसी रेंज में ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब ये ट्रेड अगर हम बात करें तो ये फ्राइडे के डेट पे भी हमने देखा, दूसरा हम आज मंडे के डेट में भी देख रहे हैं। और निफ्टी जो ट्रेड कर रहा है वो है 17,850 से लेके 17,940 या 50 आप कह लीजिए इसी। तो ये 100 रुपए के पॉइंट में 100 पॉइंट के मूवमेंट में निफ्टी में मूवमेंट हमें नजर आया। और जिस हिसाब से आज का मूवमेंट हम देखें तो एक हमें मूवमेंट मिली सुबह गैप अप ओपनिंग के साथ, फिर एक बुलिश मूवमेंट, उसके बाद एक मार्केट में डाउन ट्रेंड रहा, फिर वापस रिकवरी करता रहा। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे आज के सारे कॉल्स और उन कॉल्स का रिजल्ट क्या रहा। तो दोस्तों कॉल्स का बारे में बताना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूं, हमने आपको एक फ्राइडे को कॉल दी थी, 17,800 की कॉल हमने कहा था, करीबन 140 के आसपास के लगभग हमने उसको कहा था बाय करने के लिए, 140-150 के आसपास। तो वहाँ हमने स्टॉप लॉस करीबन 130 का रखा था, और इनफैक्ट ये भी कहा था कि इसको आप डिलीवरी में बाय करके रखें। तो वहाँ हमने एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया आज, और वो प्रॉफिट कहीं ना कहीं आपका 200 रुपये तक गया। तो अगर बात करें 50 रुपये आपके पर लॉट साइज होता है, तो अगर आपके पास 10 लॉट भी होंगे तो आप उसके हिसाब से अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपने यहाँ पे ये प्रॉफिट बुक किया। पर ये ओपनिंग सेशन था जब मार्केट करीबन इसी रेंज में आया और यहीं पे प्रॉफिट बुक हुआ। उसके बाद मार्केट में एक सडन डाउनफॉल हमने देखा, और उसी डाउनफॉल के बाद वापस रिकवरी हुई है, जो कि 17,800 के आसपास रिकवरी हुई, और फिर वापस मार्केट 17,855 वापस उसी जगह पे क्लोज किया जिस जगह से उसने अपने डे की शुरुआत की थी आज की। तो मोरलेस हम बात करें तो मार्केट करीबन साइडवे में ही ट्रेड कर रहा है, और साइडवे में मार्केट जरूर करेगा ट्रेड, बिकॉज अगर उसको एक बड़ी हाई लेनी है तो उसे एक साइडवे लेना पड़ेगा। याद कीजिए हमारा वो एग्जाम्पल जो हम आपको हमेशा बताते हैं कि जब आप मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, और मॉर्निंग वॉक पे निकलने के बाद आप जब 5 किलोमीटर या जो आपका टारगेट होता है कि आज मैं इतने चक्कर लगाऊंगा या इतना किलोमीटर तक वॉक करूंगा, देन आफ्टर व्हाट यू डू, आप क्या करते हैं, आप करते क्या है, आप एक वॉक करने के बाद यू जस्ट टेक ए रेस्ट, और रेस्ट करने के बाद यू डिसाइड देयर इज 2 पॉइंट। यहाँ पे आपका 2 चीज डिसाइड होता है कि या तो मैं और 2-4 किलोमीटर और वॉक कर लूँ, या वापस अपने घर चलता हूँ। तो ये डिसीजन पिछले 2 दिनों में मार्केट में हमें दिखता हुआ नजर आया है कि मार्केट अब यहाँ पे एक डिसीजन ले रहा है, और ये डिसीजन जो है क्या होना है इसके बारे में बात करेंगे। देखिए मार्केट कंप्लीटली बुलिश है, ये मैं आपको खुल के कह देता हूँ, ये मार्केट कंप्लीटली बुलिश मार्केट है। और जब तक मार्केट 17,750 के नीचे नहीं ट्रेड करेगा या 17,800 के नीचे नहीं आना स्टार्ट करता है, इन दोनों लेवल के बीच की बात कीजिए, इनके बीच में ट्रेड कर सकता है, ये हो जाता है कुछ देर तक रह सकता है, 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा रह सकता है। बट अगर इन दोनों के रेंज के नीचे नहीं जाएगा तब तक मार्केट में सेल एक्टिवेट नहीं होंगे, मतलब सेलर्स एक्टिवेट नहीं होंगे। तो अभी भी मैंने वो पोजीशन होल्ड कर रखी है दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था 17,000। इनफैक्ट आज मैंने उसको बाय ऑन डिप किया और उसमें अभी भी पोजीशन बना हुआ है। लेट्स सी, मेरे हिसाब से मार्केट की क्लोजिंग जो होनी है वो इस महीने की मंथली एक्सपायरी 18K के आसपास होनी चाहिए, और एक बार मार्केट डेफिनेटली उस टारगेट को टच करेगा तो हमारे लिए अब स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, और आज के लॉस के बारे में बात करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ तो हमने प्रॉफिट बुक किया, उसके अलावा हमने सारे जितने भी कॉल्स लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं एक बुलिश मूवमेंट में बैठा हुआ हूँ कि मार्केट मुझे पॉजिटिव ही लेके जाना चाहिए था, और यही रीजन था, ये माइंडसेट थी मेरी, और ये माइंडसेट से मुझे आज अपने रेस्ट ऑफ द इंटरडे कॉल्स में लॉस हुआ, और मुझे लॉस हुआ, मेरे साथ मेरे क्लाइंट्स को भी लॉस हुआ। बट मैं इस लॉस से कभी भी नहीं डरता हूँ, इस लॉस से मैं कभी नहीं डरता हूँ, बिकॉज स्टॉक मार्केट है, रोज पैसा देगा,
जरूरी नहीं है, किसी दिन लेने भी आएगा, किसी दिन आपकी साइकोलॉजी भी काम नहीं करेगी, किसी दिन आपका सिस्टम नहीं काम करेगा। तो इस तरह के एक्स नंबर ऑफ फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो आपको लॉस की तरफ लेके जाएंगे। और शायद आज का दिन भी वही एक फैक्टर था, वो फैक्टर था पॉजिटिव फैक्टर, और वो फैक्टर आपको भी क्रिएट होगा। बिकॉज जब आप किसी चीज़ पे कैलकुलेटिव होते हैं, जब आप टेक्निकली उस चीज़ को देख लेते हैं, आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मार्केट में एक मूवमेंट हमें मिलेगी, तो आप कहीं ना कहीं एक पोजीशन लेके बैठ जाते हैं। द मोमेंट यू हैड अ पोजीशन, ठीक है, सिंपल सी बात है, जब आपके पास आपको ये मालूम चल जाएगा कि आपके पास ये पोजीशन कॉल साइड की है, तो आप कोई भी पुट ट्रेड करने से पहले सोचोगे कि यार पुट क्यों करेंगे, मार्केट तो कॉल जाना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे आप भी एक डिसीजन लेते हैं, ये जस्ट लाइक ए डिसीजन जो आप 5 किलोमीटर चलने के बाद का होता है, वही डिसीजन मैं भी लेता हूँ एज ए ट्रेडर, और हर एक ट्रेडर लेता है जो अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठा रहता है। तो सही शायद यही रीज़न था कि मुझे आज लॉस लेके जाना पड़ा मार्केट से। बट इस लॉस से जो मैंने सीखा है वो यही सीखा है कि दोस्तों रिपीट नहीं करूंगा। अब बात करते हैं कल के लिए मार्केट कैसा होना चाहिए। तो देखिए, जिस हिसाब से आपने मार्केट में एक रेंज देखा है, और ये रेंज में जो निफ्टी ट्रेड कर रहा है काफ़ी देर से और 2 दिनों से ट्रेडिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं 17,800 एक लेवल बन चुका है जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के रूप में काम करेगा। और ये सपोर्ट जब तक टूटेगा नहीं, हम सेल की पॉसिबिलिटी नहीं देखेंगे। अब देखिए सिचुएशन कल की क्या हो सकती है। सबसे आइडियल सिचुएशन, सबसे बेस्ट सिचुएशन, देखिए मैं ये बातें लिखता हूँ, आप भी ये नोट कर लीजिएगा। सबसे बेस्ट सिचुएशन होगी फ्लैट ओपनिंग हो मार्केट में, और मार्केट करीबन करीबन यही 17,825 से लेके 850 के बीच में ओपन हो, तब तो बहुत ही अच्छा सिचुएशन होगा। और यहाँ से फिर मार्केट में एक मूवमेंट हम देखना चाह करेंगे। वहाँ पे हमारे लिए इमीडिएटली जो कॉल्स, अगर आपने इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं ट्रेड किया है, तो 17,800 की कॉल आपको सबसे पहले बाय करनी चाहिए, और वहाँ आपका सबसे पहला टारगेट होगा 17,850। अगर आपको 850 मिलता है तो ठीक है, नहीं तो उसके आसपास खोलता है तो 875 ले लीजिए, और दूसरा आपका 17,900। वेट करेंगे 17,900 के आसपास प्राइस एक्शन डेफिनेटली मिलेगा। बिकॉज मार्केट हमें पिछले कई दिनों से, 3 दिनों से तो इसी लेवल पे हमें 17,900 950 के आसपास एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, और ये हो सकता है हमें कल के सत्र में भी मिले। अगर ये सत्र में हमें कल भी मिलता है तो हम वहाँ पे वेट करेंगे। एक बार 17,925 के ऊपर मार्केट ट्रेड करने लगे, वापस दोबारा री एंट्री कर सकते हो। उस केस में 17,850 की कॉल को बाय कीजिएगा, और उसे लेके जाइएगा आप 17,950 और 18 के। दोस्तों जी हाँ, मैं 18 के की बात कर रहा हूँ। और दोस्तों मैं आपको आज ये बात बता दूं कि एक्सपायरी भी करीबन 18 से 18,150 तक भी हो सकती है। तो बड़े टारगेट के लिए तैयार है, क्योंकि इसकी जो हेल्पिंग हैंड्स है, जो कि बैंक निफ्टी की हम बात कर रहे हैं, वहां हमें एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया है। तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट है, निफ्टी अपने आप में स्ट्रॉन्ग जोन में बैठी हुई है, तो कहीं से भी ये फिगर नहीं मिले बनता नहीं है। हाँ, ग्लोबल संकेत कुछ निगेटिव आ जाए, दूसरी बात हो जाए, बट टेक्निकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से मार्केट एक नई एक्सपायरी करेगा जो कि 18K का डेफिनेटली होना चाहिए। तो ये तो रहे सिचुएशन जब बेस्ट आपको मिलता है फ्लैट ओपनिंग की। अब बात करते हैं गैप अप या गैप डाउन, कुछ भी मिल सकता है। तो देखिए गैप डाउन तो नहीं लगता है, बट हम बात कर ले, क्योंकि मार्केट मंडे के बाद का सिचुएशन है, तो गैप डाउन और गैप अप दोनों की बात करें। तो गैप डाउन में दोस्तों अगर 17,800 के नीचे जाए और मार्केट करीबन 17,000 लेवल्स नोट कर लीजिए, जो मैंने कल भी लेवल दिया था 17,780 के नीचे मिले, पुट पे ट्रेड कीजिए। सबसे पुट बेस्ट होगा आपके लिए 17,850 का या 17,800 का, इन दोनों के पुट पे ट्रेड कीजिएगा। फोकस आपका टारगेट होगा 17,740 और उसके बाद टारगेट होगा 17,710। इन दो टारगेट पे आप फोकस कर सकते हैं। 17,700 फिर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा 17,700। तो यहाँ पे फिर वेट कीजिएगा, अगर मार्केट इसके नीचे मिले तो अंदर 40 से 50 पॉइंट के लिए आप मूवमेंट कर सकते हैं। नीचे के लेवल पे सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मार्केट अगर गिरेगा भी तो डायरेक्ट नहीं गिर सकता, धीरे धीरे ही गिरेगा। हाँ, अब ऊपर के लेवल की बात कीजिए जहाँ पे गैप अप की सिचुएशन हमें मिलती है, ये बहुत अच्छी बात हो सकती है। बिकॉज मार्केट हो सकता है आपके लिए एक सरप्राइज दे और सीधे 17,900 भी खोल सकता है सीधे। अगर 17,900 खोलता है और 15 मिनट यहाँ सस्टेन करता है,
तो इस केस में हमारे लिए सबसे बेस्ट सिचुएशन होगी 17,850 की कॉल को लेकर बाय कीजिए, और उसमें आपका टारगेट होना चाहिए 17,950, 18 के और 18,050। इन 3 लेवल के आप निफ्टी को कल के सेशन में ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट ऊपर मूव करेगा तो एक स्लाइंटिंग मूवमेंट होगी, डायरेक्ट मूवमेंट होती चली जाएगी, कोई प्राइस एक्शन का बहुत ज्यादा चंदा नहीं होगा और आराम से नीचे नहीं आने की कोई पॉसिबिलिटी होगी। चैनल ट्रेडिंग करता हुआ मार्केट जाएगा, और यही उसने अपने हिस्टोरिकल डेटा में भी किया है। मैं थोड़ी देर के लिए आपको रिकॉल करता हूँ और एक बार डे चार्ट ओपन करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको वो चीज़ दिखा सकूँ।